डीसी का पद मिला। यूजुअली बच्चों को ये होता है कि जो लास्ट के 3 पेपर होते हैं 4, 5, 6 उसको वो छोड़ देते हैं, और उसमें बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारा जो 1, 2, 3 का सिलेबस होता है वो इतना बड़ा होता है कि हम उनके तरफ जा ही नहीं पाते हैं और हमारा एग्जाम आ जाता है। तो आपके चयन में ये जो अंतिम पेपर है इनका कितना योगदान था, और क्या डीसी के पद में सच में, क्योंकि हमारे सामने डिप्टी कलेक्टर है तो आपको विश्वास आ जाएगा, हम उन्हीं से पूछते हैं कि क्या सच में इनका योगदान रहता है? बिल्कुल, मैं वही कहूँगी कि आप क्या अलग कर रहे हैं बाकी अभ्यर्थियों से कि आप इस पद पर हैं। मेरा फोकस ये रहता था कि जो 3-4 पेपर हैं बहुत बड़े हैं, सबसे पहले उनको तो कवर करना ही है। इतना बड़ा सिलेबस है कि उसे नहीं छोड़ा जा सकता। उसमें जितनी मेहनत सब कर रहे हैं उससे दोगुनी मेहनत आप कीजिए। लेकिन जो 5 और 6 पेपर होते हैं उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि अब तो परीक्षा ही खत्म हो गई, 4 पेपर के बाद लोगों को लगता है कि पेपर खत्म, लेकिन जहाँ उनका पेपर खत्म होता है वहाँ आपका पेपर शुरू होता है। क्योंकि जो डिसाइडिंग होते हैं वो वही 5 और 6 पेपर होते हैं, वहां आप एक बड़ी लीड ले सकते हैं मार्क्स की। तो मेरा यही टारगेट था कि हिंदी का सिलेबस चूंकि बाकी पेपर से बहुत छोटा है और मार्क्स बहुत ज़्यादा है हिंदी के पेपर में, तो मैं बहुत कोशिश करती थी कि मेरी अगर पकड़ मजबूत है भाषा पर तो वो पेपर मैं अच्छे से करूं। कई सारी शब्दावलियां होती हैं, प्रशासनिक शब्दावली हैं, विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, शब्दार्थ हैं। आप एक साथ उन्हें पढ़ने बैठेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे। कोशिश कीजिए कि एक लिस्ट एक दिन में कर ली। आपके पास अगर ज़्यादा समय है तो आपने 2 लिस्ट एक दिन में कर ली, कम समय है तो जल्दी कर लिया। पर आप डिसाइड कीजिए कि आपको आज कितना करना है। एक साथ इतनी सारा भंडार लेके बैठेंगे हिंदी का तो मुश्किल होगा। धीरे धीरे करके चलते रहिए। आप विलोम शब्द की एक लिस्ट आज कर ली, जो प्रशासनिक शब्दावली है उसकी एक लिस्ट आज कर ली। इस तरह से तैयारी कीजिए। निबंध के लिए यही कहूंगी कि अलग से समय दे पाना सचमुच मुश्किल होता है, क्योंकि बाकी के 4 पेपर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ऐसे में आप ये कीजिए कि संडे का समय निकालिए। संडे अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो एक दिन संडे को 1 निबंध लिख लीजिए, कम समय है तो 2 से 3 निबंध लिख लीजिए। लेकिन अगर आप एक एक टॉपिक उठाते हैं, निबंध में मुझे लगता है कि 47, 49 समथिंग कुछ टॉपिक्स हैं, तो अगर आप एक एक टॉपिक हर संडे भी करते जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी कुछ कवर कर